हमारा कर्मचारी है, हमारा भाई बेटा है, वो दुकान एफसीआई पिट जाएगी। ये दो चीज जो है ध्यान से आप देखें कि मंडी के पिटते ही एफसीआई भी जो पिटेगी, एफसीआई से जो है आपके कोऑपरेटिव पर खा जाता था, दी जाता था, ये कोऑपरेटिव प्रभावित होगी। आगे वाली कानून देखेंगे तो कोऑपरेटिव और इन तीनों कानूनों को समझने के बाद पता चलेगा कि देश में लोकतंत्र का जनाजा निकालने का इसका प्रोग्राम है, जिसको ये तीनों कानून कहते हैं। और हमारे जो है आंदोलनकारी किसानों के लिए काला कानून इनका नाम दिए हैं। अब इनका जो है ये धंधा पहला जो है घोर कर रहे हैं कि हम किसानों को बड़ी सुविधा दे रहे हैं। गल्ला कौन खरीदेगा? वहाँ नहीं बिकेगा, मंडी में एफसीआई में नहीं बिकेगा। गांव का जो छुटभैया रोजगार करता था नहीं खरीदेगा, तो खरीदेगा कौन? हमारी जो है ये कोऑपरेटिव पर जगह जगह जो है बिक्री केंद्र खुलते थे, हम वहाँ जाके गल्ला बेचते थे, वो बंद हो जाएगा तो बिकेगा कहाँ? बिकेगा उद्योगपतियों, पूंजीपतियों, कारपोरेटों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट। वो भी शायद मेरे ही गांव के नौजवान हो, बेरोजगारी के चलते इनके एजेंट बनेंगे, मार्केट में कमरा बुक कराएंगे, गांव में जाएंगे, वो गल्ला खरीदेंगे। 4-6 वर्ष जो है हाईटेक कंपनियों, कारपोरेटों के ये एजेंट गल्ला जो है आपकी एमएसपी थोड़ी हल्की फुल्की दे करके खरीदेंगे, पाएंगे आप। और किसान जो है इधर बेचने लगेगा गल्ला। पुरानी परिपाटी जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अब तक चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। समाप्त होने के बाद फिर आगे का हाल देखिए। दूसरा कानून क्या बनाए हैं? दूसरा कानून है अनुबंधित खेती। बड़े उद्योगपतियों के साथ किसान हमारा देश का गठजोड़ करेगा, गठबंधन करेगा, बात करेगा। गांव में मार्केट में उनके जो एजेंट हैं कहेंगे कि है किसान भाई, हमसे खाद ले लो, उत्तम बीज ले लो, कीटनाशक ले लो, गल्ला पैदा करो, हम वक्त पर खरीद लेंगे। 4-6 वर्ष तो ये खरीदेंगे, इसलिए कि उनको लोकतंत्र सफा साफ करना है, मिटाना है इस देश से। बढ़िया जो है कीमत देंगे गल्ले की हमारे किसान भाई को। और इसके बाद क्या होगा? वो कहेंगे कि अब मैं गल्ला नहीं लूंगा। अब कोई दैवीय आपदा आ गई, उसमें गल्ला खराब है, उसकी जो है क्वालिटी खराब है, गिर गई, डाउन कर गई है, इतने का नहीं, एमएसपी जो सरकार की है उतने का नहीं, इतने का ही देंगे। क्यों? इतना है 19,075 एमएसपी गेहूं की थी। कोई भी किसान 19,075 रुपये प्रति क्विंटल से नहीं गेहूं बेचा होगा। आप भी बेचते हैं, मैं जानता हूँ, इससे कम पर ही बिक जाता है। और दूसरा ये अनुबंध वाली खेती करने का जो प्रोग्राम है, सीधे सीधे इस देश के किसानों की जमीन को उद्योगपतियों, कारपोरेटों, देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर देने का है। हमारे देश का किसान, गरीब किसान, यही किसान जो है खेती में कम जो है उसको बहुत कीमत नहीं मिलती है, लाभकारी, वो मरमाहत है, अपने बेटों को कंपनियों में भेजता है दिल्ली गाजियाबाद खटाने के लिए। और वहाँ हाल जो है कर दिया जो वो मैं मजदूर कानून को नहीं बोलूंगा और नेता हो गए, समय अभाव समय। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इस देश में बना। कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी और आवश्यक वस्तु अधिनियम को दबाव देकर कांग्रेस सरकार से बनवाई थी। इसका क्या मतलब है? इस देश में ऐसी चीजें जो आम आदमी के उपभोग की हैं, चावल है, गेहूं है, आटा है, दाल है, तिलहन है, इस पर जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून बन के बना करके प्रतिबंधित किया गया था कि कोई भी उद्योगपति, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो रोजगार करने देश में आ रहा है या किसी देश का है, वो इतने टन से ज्यादा अपने तक खाने में खाद्यान्न कैद नहीं करेगा। महंगाई बढ़ाने का एक नया तरीका है, आप जानते नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार ने मनमोहन सरकार से पूछा था कि ये देश के खाद्यान्न जो समुद्रों में डुबो दिए जाते हैं, उद्योगपति वो बड़ा व्यापारी डुबो देता है, सड़ा डालता है अपने खाने में, लेकिन खाए बगैर सड़कों पर गरीब मर रहा है, कि उन्हें मुफ्त में बंटवा दिया जाए। मनमोहन सिंह सरकार ने जवाब दिया था कि ऐसा आप नहीं कर सकते, देश में जो है कामचोरी बढ़ेगी, वो अलग का प्रकरण है, उस पर बात नहीं करते, समय मिलेगा तो कभी बात करेंगे। और इस आवश्यक वस्तु अधिनियम को तोड़ दिया मोदी सरकार ने, इसको लिबरल कर दिया, छूट दे दिया कि जो जितना चाहे गेहूं जो है अपने यहाँ कैद करके रखे खाने में, खाद्यान्न भंडार में। हरियाणा पंजाब में बड़े बड़े जो है गोदाम के बनने लगे, रेलवे ट्रैक जाने लगी, वहाँ स्टील
से घेरा जाने लगा वहाँ पहले से बन रहा है, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की पक्ष, कारपोरेटों की पक्ष थी, राष्ट्रीय कंपनियों को उनको पता था, उनसे इनकी मिलीभगत थी। तो ये किसान पिट जाएगा तीनों कानूनों को लागू होने से, और हमारा जब सीआई पिट जाएगा, मंडी पिट जाएगी तो मंडी को ये खरीदेगा, कोऑपरेटिव पिट जाएगी तो खाद हम कहाँ से लेंगे? उद्योगपति से समझौता करेंगे तो अपने निजी कारखाने से खाद देगा, तो हमारे जो सरकारी कारखाने खाद के हैं देश में, ये भी पिट जाएगा। ये लोकतंत्र के खात्मे की भरपूर तैयारी है। रेलवे बेचा, हवाई जहाज बेचा, तमाम कल कारखानों को बेचा। एक जमाना था कि देश के वामपंथी लोग इंदिरा गांधी का कान पकड़ के कल कारखानों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाए थे, इस देश में राजा रजवाड़ों के पद को तोड़वाए थे। वो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को जो है फलीभूत होने के सब कार्यकर्ता सब नष्ट